अच्छा जी, चले नहीं, VIII आ जाए इधर, ये पढ़े नहीं अब गौर से जरा। कहता है टोटल सेल ऑफ 26 दिसंबर 2019 एज पर सेल डे बुक। कहता है ये कितनी है जी? 167। ये कितनी है मेरे भाई? 167। कितनी है बच्चों? कहता दिस वॉज पोस्टेड इन ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, एज अकाउंट का मतलब किसी एक में, एज कहता कितना? 671। तो बच्चों इन्होंने ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट में कितना रिकॉर्ड कर दिया? कहता ट्रायल बैलेंस वाज बैलेंस बाय टेकिंग द डिफरेंस टू द, ये ना भी बताता तो हमें पता था, जब डेबिट बराबर ही नहीं है क्रेडिट के तो सस्पेंस में डिफरेंस को लेके जाना है ना। अब बताएं असल में हुआ क्या? बताएं शाबाश। हुआ ये ट्रांजैक्शन नंबर 8 है। हुआ असल में क्या होना ये चाहिए था? अच्छा वैसे तो मैं डायरेक्ट एंट्री भी कर सकता हूं, डायरेक्ट भी कर सकता हूं ना जी। डेटर ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है ना 671, होना कितने से था? 167 से। कितने से डेटर को ज्यादा रिकॉर्ड किए? 500, 504 जी। तो अब आप क्या कर दें? डेटर को कम कर दें, क्रेडिट कर दें, और बाकी किधर चला जाना है जी? सस्पेंस। सिंपल एंट्री है बच्चों ये डायरेक्ट एंट्री आपको करनी चाहिए, ज्यादा बेहतर यही है। बहरहाल मैं पूरी बात समझा देता हूं। डेटर कितने से डेबिट है? अच्छा जी, और सेल्स? कल भी आपसे कहा, बार बार कह रहा हूं, जिसके बारे में खामोशी हो वो हमेशा क्या एज्यूम करना है? सही है। सेल्स को नहीं छेड़ना, सेल्स को नहीं छेड़ना आपने जी। भाईजान अगर ये होता, मैं मिसाल देता हूं, अगर ये होता डेटर को डेबिट होना चाहिए था, कहता जी हमने क्रेडिटर को डेबिट कर दिया, तो सेल फिर भी आपने यही लिखनी थी। और बात समझ रहे हो जी? जी मेरे भाई, डेटर को कितने से डेबिट किया? आप बताएं, सस्पेंस आएगा कितने से? 50 ऐसे ही है जी। आप बताएं कटेगा क्या? बताएं शाबाश। ये तो कट हो गया ना, इन्होंने जो हरकत की इन्होंने भी यही की। आप मुझे बताओ, डेटर इन्होंने ज्यादा डेबिट किया, अब क्या करें? काम करेंगे तो क्रेडिट करेंगे ना। कितने से? 504। और ये डिफरेंस जो आ रहा है, और ये जो डिफरेंस आ रहा है इसके बारे में बताएं। जी ठीक है, और सही है, ठीक है भाई, वो ठीक है। आप बताएं क्या करना है, बोले शाबाश। इसका कोई प्रॉफिट और लॉस पर तो इंपैक्ट है ही नहीं। हाँ ये सस्पेंस ने अब जीरो भी तो होना है ना, ये वैसे इसने हो जाना है, इसको बैलेंस शीट में नहीं आपने लिखना था। इधर आए, इधर ये सस्पेंस को कम करके कर दें, कितना लिखें जी? 504। ये डन। ऐसे ही है लाइबिलिटी, ये सस्पेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा था ना, अब ये कम होगा तो ये -504 कर दिया ना, डेबिट हो रहा है तो कम ही होगा ना। अच्छा जी, आप इधर आए बच्चों, इधर आप और बताएं क्या करना है जी। डेटर को कम करना है, डेटर डेटर माइनस बोले, ओके, और बात समझ गए हो? ओए डन, डन, डन सर। ओए ओके है, आगे सब बच्चे इधर तक जी, सब आगे जी इधर तक। ओए आगे सब, एक ट्रांजैक्शन रह गई है जी। ये ट्रांजैक्शन नंबर कौन सी है जी? बताएं शाबाश। अच्छा मुझे एक बात तो बताएं, बैंक बैलेंस जो है, जो क्या है बच्चों? बैंक बैलेंस। आपके बैंक में ना किसी ने पैसे डिपॉजिट करवा दिए, और मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल वो 300 रुपीज है। कितने हैं?
वो जैसे ही पैसे आए बैंक ने अपने चार्जेस काट लिए 2%। अब बैंक में जो नेट अमाउंट है वो कितनी होनी चाहिए, 294 ना। 300 रुपये आया और 2% बैंक ने अपने चार्जेस काट लिए, वो सही है। बैंक चार्जेस काटते हैं ना, बैंक चार्जेस भी काटते हैं, तो अब नेट बैंक में कितना नजर आ रहा होगा, 294। और बात समझे हैं। अब बात ये रहेगी बच्चों, वो 300 आया कहां से। सही है मेरे भाई, बैंक बैलेंस तो डेबिट हुआ, क्रेडिट किसे करना है, एक ये वाली बात। और दूसरी मेरे भाई ये 2% चार्जेस हैं, ये तो एक्सपेंस होता है ना, बैंक चार्जेस एक्सपेंस होता है, बैंक चार्जेस एक्सपेंस डेबिट। और मेरे भाई क्रेडिट किसे कर देना है आपने, बैंक बैलेंस को। ऐसे ही होगा ना, 300 रुपया आपको बैलेंस आया बैंक के अंदर, आपने क्या करना है बच्चों, बहुत तवज्जो से बात सुननी, आपने कहना जी, आपने कहना जी बैंक का बैलेंस 300 रुपए से डेबिट, और जिधर से आया वो चीज क्या होगी, क्रेडिट। और बात समझे हो, डेटर से आया तो डेटर क्रेडिट। और बात समझे मेरे भाई, कुछ सेल थी तो सेल क्रेडिट। और समझे हो मेरे भाई, 2% चार्जेस है बैंक के, इसकी एंट्री क्या होनी है, बैंक चार्जेस डेबिट एक्सपेंस है ना, और बच्चों बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्या मेरी बात समझ पाए आप, और बात समझे हो। अच्छा, अब इस ट्रांजैक्शन को पढ़े जरा, देखें कुछ समझ आती है आपको क्या कहना चाह रहे हैं। बस क्रेडिट, क्रेडिट में मसला आना है, क्रेडिट सेल भी हो सकती है, डेटर भी हो सकता है। और एक और चीज, अगर कोई पुराना कस्टमर है जिसको हमने राइट ऑफ कर दिया था, उससे रिकवरी हो गई है, तो वो बैड डेट रिकवरी क्रेडिट हो जाएगी ना, अदर इनकम, या बैड डेट एक्सपेंस को आप क्रेडिट कर देंगे। और बात समझे हैं या नहीं समझे, बस आप जरा पढ़ के बता दें, शाबाश। बाकी चीजें तो जो मैंने बताई आपको वही हैं, बैंक ने 300 से डेबिट होना है, बैड डेट रिकवरी ने क्रेडिट होना है, बैंक चार्जेस 2% कट गए, 6 रुपए ने डेबिट होना है चार्जेस के नाम से, और मेरे भाई बैंक बैलेंस ने 6 रुपए से क्या होना है, क्रेडिट होना है। और ऐसे ही है ना, यही बात है, बस देखने जरा, पढ़ के देखने एक दफा। अब रॉन्ग शॉन्ग भी तो होगा ना इधर, मैंने तो करेक्ट बात बताई है आपको। स्टोरी बहरहाल पूरी यही है। अब आए जरा मैं पढ़वाता हूं आपको ये ट्रांजैक्शन, इधर देखें बच्चों गौर से जरा। कहता जी एन अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट, एन अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट। बच्चों जिस चीज को हम डेबिट करते हैं ना, बैंक उसी चीज को क्या करता है, क्रेडिट। आपने 100,000, मेरे भाई बहुत वजह से बात सुननी है, 1 लाख रुपया अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया। आप अकाउंटिंग क्या करेंगे, आप कहेंगे मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया 1 लाख से, बैंक 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 क्या हो जाएगा, डेबिट। बैंक के लिए यही 1 लाख क्या होगा, बैंक ने वापस करने हैं ना, उसके लिए लायबिलिटी होगा। आप जो चीज डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे, उसी चीज को बैंक इधर रिकॉर्ड करेगा। ये बात याद रखनी है। बैंक का डॉक्यूमेंट होता है जी बैंक स्टेटमेंट, जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है जी, हम कहते हैं जी कैश बुक। क्या कहते हैं बच्चों, बात समझे हैं, बैंक बुक भी कहते हैं, कैश बुक भी कहते हैं जी, बैंक का लेजर भी हम कहते हैं उसे। उसके बाद मेरे भाई हम उसे जो है वो बस ठीक है। आप जरा गौर से सुनिएगा, क्या था जी, एन अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट ऑफ 294 अपेयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट का मतलब क्या, बैंक के रिकॉर्ड्स में, यानी बैंक स्टेटमेंट में कितनी अमाउंट नजर आ रही है जी आपको, 294। कहता वॉज अकाउंटेड फॉर इन द सस्पेंस अकाउंट। क्या मेरे भाई, ये ले जो उसने कहा मैं वो करने लगा हूं। ट्रांजैक्शन नंबर कौन सी बच्चों, 4 जी, बैंक स्टेटमेंट में नजर आ रही है, तो बैंक ने, बैंक ये ना, और सही, बैंक की लायबिलिटी बढ़ी, हम तो उसे डेबिट ही करेंगे ना बच्चों, सिंपल सी बात है। और समझ रहे हो, ओए हमने बैंक की काउंटिंग नहीं करनी, अपनी करनी है। बैंक में अगर कोई चीज क्रेडिट साइड पे नजर आ रही है, तो वो क्रेडिट साइड पे चीज नजर आ रही है, हम तो डेबिट ही करेंगे ना उसे। हमने मिसाल दे रहा हूं, 1 लाख रुपया बैंक में डिपॉजिट करवाया, हमने बैंक बैलेंस को डेबिट करना है, और बैंक का अकाउंटेंट जो है वो इसे क्या कर रहा होगा, वो कहेगा ये हमारी लायबिलिटी है, उसे क्रेडिट करेगा ना, क्रेडिट साइड पे लिखेगा। लेकिन वो जहां मर्जी लिखे, हमने तो बैंक स्टेटमेंट को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है ना, वो समझ रहे हो। अच्छा जी, बैंक क्या हो जाएगा, बोलो शाबाश। इन्होंने कहा जी 294 से डेबिट, और बाकी इनको समझ नहीं आ रही ये कहां से पैसे आए हैं, इनको समझ नहीं आ रही। कहता हमें अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट है, अनआइडेंटिफाइड का मतलब हम तलाश ही नहीं कर पाए, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्रेडिट क्या किस चीज ने होना है, तो लिहाजा इन्होंने क्या कर दिया, बोलो शाबाश। ओके भाई, ओके है, ओके सर। अच्छा जी, 294 से क्रेडिट,
एन अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट इन द बैंक स्टेटमेंट। इसका मतलब समझ आया? बैंक स्टेटमेंट में एक चीज क्रेडिट साइड पे नजर आ रही है, अगर उधर क्रेडिट साइड पे तो हमारा डेबिट ही होगा ना। कहता लेकिन हमें ये समझ ही नहीं आ रहा वो क्रेडिट क्यों हो रहा है बैंक स्टेटमेंट, यानी बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट हुई तो हम तो डेबिट ही होंगे ना। और बात समझे, हमने तो अपने हिसाब से डेबिट कर लिया ना, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्या उसका नाम है जी, क्यों क्या उसका नाम है, बैंक बैलेंस हमारा बढ़ा, समझ नहीं आ रही। कहता लिहाजा हम इसे किधर ले गए? सस्पेंस अकाउंट में। अच्छा जी, कहता इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द क्रेडिट वॉज अ, कहता बैंक अकाउंट हमारा इसलिए क्रेडिट हुआ था, जब भी आप लोगों के पास ना शायद आप क्या उसका नाम है जी, बैंक अकाउंट इस्तेमाल करते हो, तो आप देखेंगे आप जब भी बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाएंगे ना, तो आपको मैसेज आएगा योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। क्या क्या आएगा मेरे भाई? यानी आपने तो डेबिट किया, लेकिन बैंक ने तो अपने हिसाब से मैसेज आपको करना है ना, उस मैसेज को आपने अपने हिसाब से पढ़ना है। बैंक ने क्रेडिट किया तो आपने खुश होना है, क्या होना है? और अगर बैंक ने आपको डेबिट कर दिया, तो बैंक ने डेबिट किया, आपने तो खुद को क्रेडिट ही किया होगा ना, उल्टा काम होता है। और बात समझे हो? एक बंदा जो परचेज रिकॉर्ड कर रहा होता है वो कहता है मेरा एक्सपेंस है, जो बंदा सेल कर रहा होता है उसी चीज को वो क्या कहता है? बोला शाबाश, इनकम है। एक बंदे ने किसी के पैसे देने हैं, वो कहता है जी मेरा पेएबल है, लायबिलिटी है। जिसने लेने हैं वो क्या कह रहा होता है? मेरा रिसीवेबल है। इसी तरह बैंक अकाउंट जब आप बैंक में खुलवाते हैं, ओपन करवाते हैं ना, उसमें पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, आप कहते हैं रिसीवेबल फ्रॉम बैंक, यानी आप डेबिट करते हैं। और बच्चों उसी चीज को बैंक क्या कह रहा होता है? बैंक अकाउंटेंट वो कहता है पेएबल टू द अकाउंट होल्डर यानी कस्टमर, वो उसको क्रेडिट कह रहा होता है। और बात समझे हैं? उल्टा काम चल रहा होता है। और सही है? अच्छा, कहता इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द क्रेडिट वॉज द सेटलमेंट ऑफ एन ओल्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्रीवियसली रिटर्न ऑफ। कहता हमने असल में वो ना बैड डेट एक्सपेंस को पहले डेबिट किया था और डेटर्स को क्या कर दिया था? प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड में क्रेडिट। कहता ये उस बंदे ने हमें क्या दिए हैं जी? पैसे वापस किए हैं। कहता लेकिन द अमाउंट वॉज नेट ऑफ 2% बैंक चार्जेस। कहता ये जो अमाउंट आपको नजर आ रही है ना, ये 98% है। कितनी है? अब बात समझे हो? उस बंदे ने तो आपको 100% दिया होगा ना, उसमें से बैंक चार्जेस तो बैंक ने काटे 2%। और बात समझ रहे हो? और समझ रहे हो कि नहीं समझे? असल में होता ये है, आपके अकाउंट में ना पैसे नहीं है, तो बैंक ने तो अपने सालाना चार्जेस डिडक्ट करने हैं कि नहीं करने? अब जरा गौर से सुनिएगा, बैंक ना अपने ना ईयरली बेसिस पर ना चार्जेस डिडक्ट कर रहा होता है, लेकिन ना अगर आपके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं पड़ा हुआ तो बैंक को चार्जेस डिडक्ट करने के काबिल है? पैसे नहीं है, डिडक्ट कहां से करना है? वो वेट करेगा कुछ ट्रांजैक्शन हो, पैसे एक दफा अकाउंट में आए, तक करके क्या उसका नाम, उसने आपको क्या कर देना है? बोले शाबाश, उसने आपको क्या कर देना है बच्चों? डेबिट कर देना, चार्जेस काट लेने हैं। और बात समझे हैं? और समझे हो? आपका बैलेंस कम कर देना है जी। मेरे दोस्त ने मुझे अमाउंट देनी थी, तकरीबन 3 साल पहले की बात है जी। उसने ना मुझे अमाउंट क्या उसका नाम है जी, मुझे पैसे देने थे उसने, दोस्त मेरे ने। उसने मेरे से पूछा ही नहीं कि यार मैं कौन से वाले अकाउंट में तुम्हें ट्रांसफर करूं। उस शहजादे ने अपनी मर्जी से ना, मेरा पुराना अकाउंट था जी, उसमें क्या उससे कहते हैं जी, उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए। बात समझ, वो तकरीबन कोई 3-4 साल से मेरा अकाउंट क्या पड़ा हुआ था, मैं उसे यूज ही नहीं कर रहा था। अब वो 4 साल के चार्जेस, कितने सालों के मेरे भाई? 4 सालों के एटीएम कार्ड के चार्जेस, उसके बाद एफडी सर्विस, क्या उसका नाम है जी, वो होता है बच्चों, और भी 3-4 किस्म के, वो हम मैसेज की सर्विस नहीं ले रहे होते उनसे, वो वाले, वो 4 सालों को उसने इकट्ठा बेड़ा गर्क करके रख दिया मेरा। मैं कहा यार इससे बेहतर तो मुझे पैसे ना ही देता जी। तो भाई बैंक आपका ना वेट कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है बच्चों? वो कहता है यार अब अल्लाह की तरफ से आई थी। मैंने कहा कल भी होती है कुछ, चलें बहरहाल। अच्छा बच्चों, अब मुझे बताएं, अब जरा तसल्ली से बात, हाँ इससे ना आपको एक सबक मिला। क्या मिला? अब मैं अपने दोस्तों को भी कहता होता हूँ और खुद भी इस बात पे अमल करता हूँ कि जी जब भी आपने किसी को कोई अमाउंट ट्रांसफर करनी है, सही है जी, आपने ट्रांसफर करनी है या आपको आनी है, आपने ट्रांसफर करनी है तो अगले बंदे से पहले पूछें कि यार क्या उसका नाम है, बंदा गलतियों से सीखता है ना, आप उससे पूछें कि यार आपके किस अकाउंट में ट्रांसफर करूं। सही है बच्चों जी। अगर आपको किसी ने पैसे ट्रांसफर करने हैं, अमाउंट ट्रांसफर करनी है, तो आप उसे बता दें भाई मेरे इस वाले अकाउंट के अंदर कर दें। और बात समझे हैं? समझे बच्चों जी, वरना नुकसान हो जाएगा। क्या होगा? अच्छा जी, अब मेरे भाई देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, ये जो है ना ये 98%, अब कस्टमर ने तो 98% नहीं दिया, कस्टमर ने कितने पैसे दिए उन्हें बताएं शाबाश? कस्टमर, पुराना कस्टमर जिसे आपने बैड डेट किया था,
भाई उसने तो 100% दिया होगा ना, वो जैसे आए बैंक ने फौरन अपने 2% चार्जेस काट लिए। बैंक तो पहले ही गया, उसका नाम है वेट पे था कि जल्दी से आए मैं अपने काटूं चार्जेस। अब मेरे भाई मुझे बताएं, जरा गौर से बताना है, इस ये 98% वाली अमाउंट है, क्या है मुझे बताएं जी। हमने जो एंट्री करनी है, ये जरा गौर से सुननी है बात आपने। बैंक बैलेंस कितने से एक दफा पहले पहले जो बड़ा होगा वो कितने से इंक्रीज हुआ होगा, बताओ शाबाश। 100% से हुआ होगा ना। और ये जो आपने एंट्री करनी है बैड डेट रिकवरी, अब बैड डेट रिकवरी के दो ट्रीटमेंट है, या तो अदर इनकम में ले जाओ या क्या कर दो, अदर इनकम को बढ़ाओ या एक्सपेंस को बढ़ा दो, आपकी मर्जी है। बैड डेट रिकवरी जो मर्जी कर लेना। बैड डेट रिकवरी बताओ ये कितने से बढ़नी है, 100% से। और बात समझे हो, 100% से ना। अब मुझे बताओ ये जो अमाउंट आपको 294 नजर आ रही है, ये वाली, ये कितने परसेंट पे पड़ी हुई है। अगर आपको कल आपको सिखाया था मार्जिन मार्कअप में भी, अगर आपको पता है ना ये अमाउंट कितने परसेंट पे है, तो काम 98 पे पड़ी है, आपको कितने पे चाहिए बताएं, कितना 300 होगा शायद। वो ऐसे ही है, वो खटुओ बोलो तो सही, फुटो तो सही, बोलो तो सही, 300। अच्छा एक तो ये वाली हरकत होगी। अब बैंक ने अपने चार्जेस भी तो काटे ना, अब बताओ वो क्या होना है, बैंक चार्जेस डेबिट कितने से, 2% कितना बनेगा 300 का। वो असल में है दो है नेट 294 ही, लेकिन पूरी कहानी पीछे है भाई। आपने पूरी पूरी एंट्रीज करनी है ना, आधी फजी एंट्रीज तो नहीं करनी। दी बैंक चार्जेस डेबिट, और बच्चों बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, बोलो शाबाश, क्रेडिट। और बात समझे हो, पता नहीं समझे हैं कि यस ये सभी किए जा रहे हैं जी। चले बताएं, जल्दी करें भाई, अब कटेगा क्या, जल्दी बताएं शाबाश। इधर 294 है बच्चों, इधर 294 है, इधर 300 से बैलेंस बढ़ रहा बैंक का, और 6 रुपए से क्या हो रहा, कम हो रहा। ये कट गया बच्चों, ये 294 से कट गया। इन्होंने भी 294 डेबिट किया, आप भी नेट देख लें 294 ही होना, कट गया बच्चों। अच्छा आगे आ जाए मेरे भाई, बैड डेट रिकवरी आपने तो किताबों में रिकॉर्ड नहीं की, चलें आ जाए बैड डेट रिकवरी। रेक्टिफाइंग एंट्री में आए, बैड डेट बोलो शाबाश रिकवरी, कितने से, 300 से। ए ओके है, ओके मेरे भाई। फिर उसके बाद बैंक चार्जेस आपने 6 रुपए से डेबिट, सॉरी हाँ ये क्रेडिट होगा, ठीक है। $300 आप अदर इनकम को भी क्रेडिट कर सकते हैं या एक्सपेंस को क्रेडिट कर दें। अच्छा अब डेबिट बताओ क्या होना है, बोलो शाबाश, कितने से। और बात समझे हैं, और बात समझो भाई, आपके सामने है ना ये बैंक चार्जेस, बैंक बैलेंस नहीं बैंक चार्जेस, ये भी टिक लगाते जाओगे ना जो जो होता जा रहा है, ओके बच्चों। और ये चारों हो गए, इसमें से कोई रह तो नहीं गया, करेक्ट एंट्री में से कोई रह तो नहीं गया मेरे भाई। अच्छा जी, बैड रिकवरी असल में ये प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है ना, ये प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है ना, वो समझे हो, अदर इनकम ने क्रेडिट होना या बैड एक्सपेंस ने। और ये भी क्या है मेरे भाई, प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम, ठीक है भाई। भाई सही है, तुम ऐसे ऐसे क्या देख रहे हो, कोई चीज समझ नहीं तो पूछो, ठीक है। अच्छा अब ये पहले कटा हुआ है, अब ये सस्पेंस अकाउंट आ रहा है 294 क्रेडिट पे, बताएं क्या करना पड़ेगा। अगर आप इस अप्रोच को फॉलो कर लेंगे ना, तो आप यकीन करें आपको इस बात की समझ ही नहीं आएगी कि आपने रेक्टिफाइंग एंट्री भी कर देनी है और वो होनी भी इंशाल्लाह सही है। और बात समझ रहे हो, सिर्फ अप्रोच सही कर लें, जो कट रहा उसे काट दें, बाकी एक एक लाइन आइटम पर टिक लगाते जाएं और रेक्टिफाइंग में लिखते जाएं, इंशाल्लाह सही होगी आपकी एंट्री। जी मोहतरम, जी सर, बताएं अब क्या करना है, इधर सस्पेंस लेके आऊंगा ना, कितना, ओके जी, ओए ओके है, ओके सर। चलें अब जल्दी से एंट्रीज करवाएं, शाबाश हिम्मत करें। बैंक चार्जेस प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम क्या हो रही है बताएं शाबाश, डेबिट हो रही है ना, तो बताएं प्रॉफिट क्या होगा, एडजस्टमेंट नंबर भाई मेरे 4,
जी क्या आएगा जी, बैंक 6 रुपए से कम जी। प्रॉफिट आपका कम हो गया ना सर, वो समझे हो, प्रॉफिट आपका क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। नेक्स्ट आ जाए। अब सस्पेंस 294 से क्या होना, क्रेडिट में कर देता, डेबिट में कर देता हूं, इसे कम कर देता हूं। बैड डेट रिकवरी बताएं जी, बैड डेट रिकवरी जी बताएं, शाबाश। एडजस्टमेंट नंबर 4, हुई 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 मादरत 300 से नहीं होगा। अब बात समझे हैं, ये प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर अल्टीमेटली आप देखें ना, इन दोनों को करें नेट, तो भाई आपका प्रॉफिट कितने से बढ़ रहा है, 294 से। लेकिन आपने नेट एंट्रीज नहीं करनी होती ना बच्चों, आपने पूरी पूरी एंट्रीज करनी है। और बात समझे हो, ये एडजस्टमेंट मुझे लगता है शायद आप लोगों को मुश्किल लगी हो, घर जाके तसल्ली से रिवाइज कीजिएगा खुद, ठीक है मेरे भाई। ना समझ आई फिर कल दोबारा पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, ऑनलाइन वालों आपको समझ आए तो जूम सेशन में पूछ लीजिएगा जी। अच्छा मेरे भाई आ जाए इधर, इधर शाबाश। वैसे तो कल मैं आके इंशाल्लाह रिपीट कर दूंगा, तो दोबारा रेपिटेशन हो ही जाएगी। अच्छा जी, मई तक आ गई समझ आपको। अब मुझे बताओ आपका करेक्ट प्रॉफिट कितना है, एडजस्टेड प्रॉफिट बता दें। हैं 4694। अच्छा जी, ये आपका एडजस्टेड प्रॉफिट है, क्या है मेरे भाई, एडजस्टेड प्रॉफिट 4694, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब मेरे भाई इसको कहां लिखूंगा मैं, एडजस्टेड प्रॉफिट को बताएं शाबाश। 4694। अच्छा जी, एक बात मेरे भाई और बता दें मुझे, एक बात और बता दें मेरे भाई मुझे, इस 298 को इधर से कम करूंगा, इस 298 को इधर से कम करूंगा ना, तो ये सस्पेंस ऑटोमेटिकली आंडा क्या बच्चों, 290 डन डन, वो ठीक है डन। ओए पोस्ट बैच में नहीं है तुम, कौन सी, अच्छा अच्छा ठीक है जी, नहीं ठीक है, ठीक कोई मसला नहीं जी। कल नहीं आए थे तुम पोस्ट बैच में, प्री वाले बच्चे हमारे पूरे नहीं हो रहे थे, पोस्ट में हमने क्या कहना है किसी को, क्यों जी मोहतरम जी। अच्छा जी मेरे भाई, अब जरा गौर से बात सुन लीजिएगा, गौर से बात सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। यार ये कब तक बच्चे पूरी हो जाएंगे हैं, बहुत नुकसान हो रहा है यार ये जी। अच्छा बच्चे चलें इधर बताएं जल्दी, शाबाश जल्दी बताएं जी। रुपीज इन थाउजेंड में हमने क्वेश्चन किया, जल्दी बताएं जी क्या आएगा इधर, कितना भाई, 24। अच्छा जी, ये स्टॉक बताएं जल्दी से हैं, ये बताएं जी आगे, ट्रेड रिसीवेबल 185। भाई ऑनलाइन वालों ये जरा गौर से करते हो ना, ये माइनस करो फिर ये करो जी। कैश एंड बैंक में से ये 500 माइनस कर दो 3850 में से, ये तो 350 आ गया ना बस प्रीपेड। टोटल एसेट्स बताएं, 611 जी। आप बताएं जी, कैपिटल में तो कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आ जाएगा जी। 322 32240। नेट प्रॉफिट एज इट इज आ जाएगा 4694। ड्राइंग्स 200 से ऐड हुई है तो 1600 आ गई, ओके जी। जी क्लोजिंग कैपिटल बताएं जल्दी, 38534 जी। एक दो बच्चे और भी कैलकुलेट करें ना, सुम मुकमनुमियन बन के बैठे हैं, हाँ माइनस ही हैं 3 जी। नेक्स्ट बताएं जी, नेक्स्ट बताएं शाबाश। ट्रेड पेबल बताएं जल्दी शाबाश। ये देखो ना, जो गिवन था 17332 था ना, इसमें 5800 ऐड करें, क्या 23
1 जी। अदर पेएबल में से 500 माइनस कर दें जो गिवन है 2680 में से 2180 आएगा शायद। मैच नहीं है, हाँ मैच होगा भी नहीं। कितने का फर्क है बताओ, शाबाश। जल्दी जल्दी जल्दी, ये 480 का इम्पैक्ट है। नखटुओ 480 का डिफरेंस ही आना है बेटा। कितने का डिफरेंस आना है? 480 का। इधर देखो, ये असल में, इधर आओ, ये जो था ना मेरे भाई एडजस्टमेंट नंबर, ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये बस सिंपल मैं लिखूंगा डिस्काउंट रिसीव को असल में इधर आना चाहिए था ना, शुरू में बताया भी था, ये डिस्काउंट रिसीव को इधर आना चाहिए था ना मेरे भाई। डिस्काउंट रिसीव की वजह से प्रॉफिट क्या होना है भाई, रिक्लासिफिकेशन करनी है ना, ये इधर तो आना ही नहीं है। इधर हमने कहीं लिखा है इससे डिस्काउंट रिसीव को, हमने कहीं डिस्काउंट रिसीव को लिखा है इधर, और नहीं लिखा ना, इससे इधर नहीं लिखना बल्कि इसे प्रॉफिट में लेके जाना। असल में तो परचेजेस मेरे पास नहीं है ना, परचेजेस को मुझे कम करना चाहिए था, वो मेरे पास नहीं है। मैं कौन सा एसोसिएट बना रहा हूं, तो फिर क्या करूंगा, फिर प्रॉफिट को बस बढ़ा देता हूं ना। परचेजेस कम होने की वजह से, एक्सपेंस कम होने की वजह से प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। जी बताना कितने से, 480 से। प्रॉफिट का नंबर सही करवाओ ना पहले, 5174 ये आएगा ना असल में, 5174 51 जी 5174। ये बढ़ा दो 3, अब दोबारा ना कैलकुलेट करो, अकलमंदी करो, 35334 में प्लस कर दो 480, नहीं तो कर दो जिस तरह भी करना, जवाब बता दो बस। कितना जी? 35814 जी, बताएं जल्दी, शाबाश। इन दोनों को ऐड कर दें, सबको ऐड करें, यही आएगा। ठीक है भाई, ठीक है जी। डिस्काउंट रिसीव समझाया था ना भाई, डिस्काउंट रिसीव बिला वजह उन्होंने बैलेंस शीट में लिया हुआ है जी लायबिलिटीज में। असल में इसने परचेजेस को कम कर, अगर मैं एसोसिएट जिस तरह हमने कल बनाई थी, अगर मैं बना रहा होता तो मैं परचेजेस को माइनस करता, सही है बच्चों, यानी मैं कॉस्ट ऑफ सेल में क्या कर देता जी, माइनस कर देता, कम कर देता कॉस्ट ऑफ सेल को। और बात समझे हैं दी, जब मैं कॉस्ट ऑफ सेल को, जब मैं मेरे भाई एक्सपेंस को कम करूंगा तो क्रेडिट साइड पे लिखूंगा ना, प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम अगर क्रेडिट साइड पे, तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डन मेरे भाई, डन सर, ओके भैया, ओके ओके भाई, अच्छा जी। यार एक छोटी सी बात जरा आपसे कर लें जी भाई, एक छोटी सी बात जरा आपसे करनी है जी, जरा गौर से सुने भाई, मेरी जरा तवज्जो से बात सुनिएगा। यार आपको पता है ना मेरे भाई इस बात का कि कंपनी के केस में ना शेयर्स होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, और अभी जो हम पढ़ने लगे हैं ना, जरा गौर से बात सुननी है। मैंने आपसे पहले कहा था 3 चैप्टर्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। कितने चैप्टर्स, कौन कौन से? बिला वजह नहीं मैंने क्या उसका नाम है, करेक्शन ऑफ एरर्स पे इतना टाइम लगाया जी। आईएस अभी जो पढ़ने लगे हैं, चेंजेस इन इक्विटी, और वॉल्यूम 2 का जो पहला टॉपिक है आईएस 8, पहला या दूसरा बहरहाल जो भी है, आईएस 8, ये आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है। क्या है मेरे भाई, अभी हमने ये सीखा ना कि करेक्शन ऑफ एरर्स में हमने सीखा ये कि जी हमारे वाले साल में गलती तो किस तरह एडजस्ट करनी है। आईएस 8 में जाके सीखेंगे पिछले सालों में गलती, अपने साल में और पिछले साल में, उसमें पिछला साल भी ऐड हो जाना है, तो तब क्या करेंगे वो इंशाल्लाह फिर सीखेंगे। लेकिन जिस बच्चे को ये बातें समझ आई हैं वो भी इंशाल्लाह आसानी से समझ आ जाएंगी, मुश्किल नहीं है, बस उसका एक फॉर्मेट है, और वो जो फॉर्मेट है ये सेट का, वो इस चैप्टर में सीखेंगे। आहा कैसी मजे वाली बातें हो गई।
आपको मैंने पहले कहा था 3 चैप्टर्स आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड हैं। अब जरा दोबारा इस फिलॉसफी को समझिएगा, मुझे खुद ये समझने में टाइम लगा था कि ये फिलॉसफी कैसे समझानी है बच्चों को। इधर देखें जरा, ये वाला जो चैप्टर है ना, ये वाला करेक्शन ऑफ एरर्स, मेरे भाई इसमें हमने ये सीखा कि हमारे वाले साल की गलतियां ऐसी है ना, अगर पिछले साल में भी गलती हो और अपने साल में भी गलती हो, तो ये हमने कहां सीखना है बताओ, IAS 8 में। कहां सीखना है बच्चों, IAS 8 में सीख लेंगे इंशाल्लाह, मसला नहीं है। लेकिन उसका एक फॉर्मेट है, क्या है मेरे भाई, वो जिस तरह चेंजेस इन इक्विटी है ना, उसका एक फॉर्मेट है, क्या है मेरे भाई, IAS 8 में भी चेंजेस इन इक्विटी का जो फॉर्मेट इधर इस्तेमाल करना है ना इस चैप्टर में, वही कहां इस्तेमाल होना है मेरे भाई, IAS 8 में। इधर जो गलतियां सीखी ये तो करंट ईयर वाली हैं, उधर जाके करंट ईयर और प्रीवियस ईयर भी आ जाना है, वो IAS 8 है। अब उसको सही करने के लिए जो फॉर्मेट अडॉप्ट करना है वो हमने इस चैप्टर में सीखना है। और बात समझ आई है बच्चों, लिहाजा छुट्टी की कोई गुंजाइश नहीं, बिल्कुल कतन नहीं है। और बात समझे जी, मैं आपको पहले बता देता हूं जी, इसमें चेंजेस इन इक्विटी, इसमें तो असल में फॉर्मेट है और कुछ बातें हैं जी, ये तो खैर हमारा 3 दिन का काम है, चलो 4 दिन लगा लेंगे, मसला नहीं है। इसमें भी थोड़ी सी अभी कमी कुताही जो रह गई है जी, मजीद बेहतर करेंगे, 4 दिन कर लें आप। 8 तकरीबन 12 दिन माइंड में रखिएगा। कितने दिन मेरे भाई, 12 दिन, अच्छे खासे 12 दिन, या आप यही समझ लें 2 हफ्ते, 2 वीक्स कर लो ना, ये हमारे लग जाने हैं इस पर और IAS 8 पर। क्या मेरी बात समझे हैं, क्या बात समझे हैं जी, 2 वीक्स अच्छा खासा टाइम है। क्या मेरी बात समझ गए मेरे भाई जी, छुट्टी की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। लेकिन एक मजे की बात मैं अब आपको बता दूं, आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे IAS 8 हो, चाहे एक हमारा टॉपिक आना कैश फ्लो, एक आना NPO और एक रेशोस, ये मोटे मोटे हमारे टॉपिक्स हैं बच्चों। अब जो रह गए हैं ये तो 3 दिन का टॉपिक है ना, इसके बाद हमारे मोटे मोटे कितने रह गए हैं बच्चों, एक EPS, उसके बाद बच्चों IAS 8, रेशोस तो शासन मिला के पढ़ना है ना, वो तो कोई मेजर टॉपिक नहीं है। NPO कैश फ्लो, 4 मेजर टॉपिक्स हैं। कितने, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सफिशिएंट टाइम है। क्या मेरी बात समझे हैं, सफिशिएंट टाइम है, मसला नहीं है हमें, हम हर टॉपिक पे आराम से 8-8, 9-9 दिन, 10-10 दिन लगा सकते हैं। बात समझ रहे हैं सर, तो अच्छी खासी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, हमारे पास अच्छा टाइम पड़ा हुआ है अभी, और समझ रहे हैं मेरी बात के नहीं। लेकिन अब इनमें से जब सवाल बनता है ना, अब जितने भी टॉपिक्स हैं, ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए, ये क्वेश्चन बनता है मेरे भाई 17-18 मार्क्स का। अब इधर 4 टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए ना, रेशोज भी चलो साथ शामिल कर लो, इनमें से 2 बड़े सवाल आने हैं। कितने, यानी आप 17-18 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, यानी 36 नंबर के 2 बड़े सवाल इसमें से, और 2 छोटे भी आने हैं। नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स ज्यादा थे किसमें, वॉल्यूम 1 में, उधर नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट ग्रांट में इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, IAS 16 में बला है बला, IAS 16, और समझे हो कि नहीं समझे। आगे मेरे भाई जो है ना बोरोइंग कॉस्ट में सर, वो क्या उसका नाम है, जनरल बोरोइंग फलां, ये वो आगे मजे की बात ये है, क्वेश्चंस तो लेंथी होंगे लेकिन उनके अंदर कॉन्सेप्ट्स ज्यादा नहीं होंगे। मतलब फॉर्मेट है, बस उसी फॉर्मेट में हमने तो बार बार क्वेश्चन करने हैं, सिंपल। कॉन्सेप्ट्स कम है, प्रैक्टिस ज्यादा है। बात समझे है मेरे की नहीं समझे, और समझ गए हो तो मसला नहीं है इंशाल्लाह। जितने नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स हमने अभी तक सीख लिए ना, आप यकीन करें इससे मल्टीप्लाई कर दें कुछ 70% से, और सही है, ये 100% सीखे हैं ना, तो ये तकरीबन नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट 70% बनेंगे जो आगे सीखने, कम है बट रेपिटेशन ज्यादा है। क्या है बच्चों, अच्छा जी, आपको ये बात मैंने बताने की कोशिश करनी है अभी बच्चों। शेयर्स, अभी हम जो भी पढ़ेंगे ना मेरे भाई, चेंजेस इन इक्विटी में और IAS 8 में आपने, और आगे EPS में भी आपने हमेशा ये अजम्पशन माइंड में रखनी है कि हम लिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं जी, इस स्टैंडर्ड में भी, चेंजेस इन इक्विटी में भी, IAS 8 में भी, और मेरे भाई बस सारे में जितने भी पढ़ने हैं हमने, हम किस कंपनी की बात कर रहे हैं मेरे भाई, लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी वो होती है जी जिसके शेयर्स जो है ना मार्केट में ट्रेड होते हैं, कोई भी खरीद सकता है। और बात समझे हैं, अब बात समझे हैं, एक होती है शेयर की फेस वैल्यू, क्या मेरे भाई, एक होती है मार्केट वैल्यू, एक होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है जी, शेयर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, कागज का टुकड़ा है। क्या है बच्चों, जिस तरह करेंसी नोट है, करेंसी नोट की अपनी कोई औकात है नहीं,
इसके पीछे क्या है जी, बोलो शाबाश, वो प्रॉपर रिजर्व्स हैं जिसके पीछे क्या उसका नाम है, करेंसी बन कैसे रही है मेरे भाई। इसी तरह शेयर्स की अपनी, वो तो कागज का टुकड़ा है, उसकी क्या औकात है, उसके बैकएंड पे कंपनी खड़ी है, क्या खड़ी है मेरे भाई, उसकी परफॉर्मेंस है, क्या है मेरे भाई, कंपनी का जो शेयर है उसके फेस के ऊपर, जिस तरह करेंसी नोट के ऊपर लिखा होता है, फेस पर जो लिखा होगा ना, नॉर्मली पाकिस्तान में लिखा होता है 10 रुपए, क्या मेरे भाई, कंपनी की फेस, कंपनी के शेयर की जो पार वैल्यू भी कहते हैं या फेस वैल्यू, वो नॉर्मली शेयर की कितनी होती है, 10 रुपए, कितनी मेरे भाई। हाँ, अगर तो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है मेरे मासूम दोस्तों, इसकी मार्केट वैल्यू 10 रुपए से ज्यादा होगी, और अगर बुरा परफॉर्म कर रही है कंपनी तो मेरे भाई इसकी जो मार्केट वैल्यू है इसी शेयर की, वो फेस वैल्यू से क्या होती है जी, कम होगी। बात समझे हैं, हो सकता है बराबर हो फेस वैल्यू के मार्केट वैल्यू, हो सकता है ज्यादा हो सकता है कम हो, कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी बस आपको ये बताना था शेयर्स क्यों आते हैं, फिर बताना था पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी के बारे में हमने गुफ्तगू करनी है, और तीसरी बात मैं सोच के आया था आपको ये बतानी है, शेयर जो है ना मेरे भाई, उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। और तीसरी बात, जो इशू किया जाता है ना शेयर, हो सकता है मेरे भाई वो आपके, उसका नाम है जी पार, जो फेस पे लिखा हुआ उस पे किया जाए, हो सकता है कम पे किया जाए, हो सकता है ज्यादा पे किया जाए, वो तो मार्केट वैल्यू को हिसाब के सामने को सामने रख के होता है ना। क्या बात समझे है मेरे भाई, कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।